ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जारियत जारी है। तेहरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अमरीका और इसराइल के ताज़ा हमलों में तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी की गई। मजीद 20 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में सरकारी टीवी, रिहायशी इमारतों, पुलिस स्टेशन और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों की नवी लहर में 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। मकबूजा बैतुल मकदस में भी दर्जनों मिसाइल गिरने से तबाही फैल गई। जगह जगह आग भड़क उठी। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बैते शमीश पर हमले में 9 इसराइली शहरी और 2 फौजी जहन्नुम वासिल हो गए। 121 जख्मी हुए। तेल अवीव, हेफा और वस्ती इलाकों में सायरन बज उठे। हमलों से खौफजदा इसराइली शेल्टर होम्स में छुप गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 560 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा किया है। कहा है कि अमरीका के तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने 3 फौजियों की हलाकत और 5 के जख्मी होने की तस्दीक की है। तीनों फौजी कुवैत में मारे गए। ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में हमले भी जारी हैं। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस समेत मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दागे गए। कब्रस में बरतानवी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। इराक, कतर और UAE में भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग में हिजबुल्लाह की भी एंट्री। लिबनानी तंजीम ने सहूनी इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। हेफा और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। धमाकों से इसराइली शहरी खौफजदा। हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले किए और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसराइल की भी बैरूत में कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। इसराइली फौज की जनूबी लिबनान के दर्जनों कस्बों से शहरियों को इनखला की वार्निंग। इसराइली फौज की धमकी के बाद जनूबी लिबनान से बड़े पैमाने पर शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमेरिका के एक बड़े हमले ने सांप का असर काट दिया। अब ईरानी पासदारान इनकलाब का कोई हेडक्वार्टर बाकी नहीं रहा। हमलों में F-16, 18, 22 और F-35 तैयारे इस्तेमाल हुए। B-2 बमबारी तैयारे, थर्ड और पेट्रियट दिफाई निज़ाम भी ऑपरेशन में शामिल है। सेंटकॉम के मुताबिक MQ-9 ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक IRGC ने 47 बरसों में 1000 से ज्यादा अमरीकियों को कत्ल किया। अमरीका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। ईरान में मिशन मुकम्मल होने तक हमले जारी रहेंगे। जंग 1 माह भी जारी रह सकती है। सदर ट्रंप का 2 टोक ऐलान। दावा किया कि आयतुल्लाह खामनाई समेत ईरान के 48 आला कमांडर मारे गए। खबरदार किया कि पासदारान इनकलाब समेत ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है, नहीं तो मौत मिलेगी। बोले, ईरान पर हुक्मरानी के लिए 3 नाम है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। सदर ट्रंप ने 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक और बदला लेने का भी ऐलान कर दिया। Hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9 ships plus their naval. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. आपको बताएं, अमरीकी इसराइली हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ में तजारत शदीद मुतासर हो गई है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ गई है। बहरी जहाज़ों पर हमले, फिर GPS जैमिंग भी हो रही है। तजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद शिपिंग कंपनियां मुश्किलात का शिकार हैं। बराह रास्त हमलों के साथ इलेक्ट्रॉनिक जंग में भी इजाफा हो गया है। मैरीटाइम इंटेलिजेंस ऐसा बता रही है। GPS में वसी पैमाने पर मुदाखलत का इंकशाफ हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से 1000 से ज्यादा जहाज़ मुतासर हुए हैं। इसके साथ साथ ईरान की बंदर अब्बास बंदरगाह के करीब नेविगेशन में शदीद खलल पैदा किया गया है। फिर जहाज़ों की लोकेशन, एयरपोर्ट्स, एटमी बिजली घर अंदरून मुल्क जाहिर हो रही है। अमारात, कतर, ओमान और ईरान के पानियों में भी AIS जैमिंग की गई है। मैरीटाइम इंटेलिजेंस का ऐसा बताना है। तो आपको बताएं कि अमरीकी इसराइली हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ में तजारत शदीद मुतासर हुई है, जबकि आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ गई है। बहरी जहाज़ों पर हमले किए जा रहे हैं और बराह रास्त हमलों के साथ इलेक्ट्रॉनिक जंग में भी इजाफा देखा जा रहा है। मैरीटाइम इंटेलिजेंस का यह बताना है कि GPS में वसी पैमाने पर मुदाखलत का इंकशाफ भी हुआ है।
जंग के शोलों ने तेल की आलमी कीमतों को आग लगा दी। आलमी मंडी में खाम तेल 7.3% महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $7.3 इजाफे के बाद $78.25 फी बैरल हो गया। WT और खाम तेल $7 इजाफे के बाद $71.93 फी बैरल हो गई है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2 रोज में 11% इजाफा देखा गया है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले के तेल की कीमत में इजाफे की वजह है। और अब आपको ये खबर दें कि मशरक़ वुस्ता में जंग के बायस आलमी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। हांगकांग स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई, मार्केट 2% गिर गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक ताइवान स्टॉक मार्केट में 2.3% कमी के साथ कारोबार शुरू हुआ। इसके साथ साथ जापानी स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में इंडेक्स 1.5% गिर गया। फिर शंघाई स्टॉक मार्केट 0.27% कमी के साथ खुल गई है। तो खबर एजेंसी ये बता रही है कि मशरक़ वुस्ता में जंग के बायस आलमी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। हांगकांग स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है, मार्केट 2% गिरी है। जबकि ताइवान स्टॉक मार्केट में 2.3% कमी के साथ कारोबार शुरू हुआ। इसके साथ साथ जापानी स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में इंडेक्स 1.5% गिर गया। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर साइबर हमले का सामना, मुतादिद न्यूज चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मुतासिर हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है। साइबर हमलों पर टेक्निकल टीमें काम कर रही हैं। साइबर हमला किसने किया, तहकीकात जारी है। शहरियों के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई। मशकूक या गैर जरूरी लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करे। कोई भी VPN हरगिज इस्तेमाल न करे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर अफसोस इजहार किया। ईरानी कौम के दुख में बराबर के शरीक है, मगर जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ गम के इजहार का मुनासिब तरीका नहीं। ये कई सारी वेबसाइट, कुछ न्यूज चैनल्स की न्यूज चैनल्स को अटैक किया गया है। तो अभी तक आप ये मालूम कर पाए हैं कि अटैक हुआ किस तरफ से है? ऑब्वियसली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं और उनको बहुत तकलीफ है पाकिस्तान से, तो टेक्निकली इसको देखा जा रहा है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। इस पे बिल्कुल तमाम तफसीलात सामने आएंगी। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मजम्मत भी की जो ईरान पर हमला हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने ईरानी कौम से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी हुकूमत के बिहाफ पे ताज़ियत भी की। मगर उसके बाद जो गल्फ स्टेट्स के ऊपर एक अटैक हुआ, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की। आयतुल्लाह खामनाई वाले गम में हम सब शरीक हैं, मगर तोड़ फोड़ करना, जलाओ घेराव करना, ये तो गम के इजहार का तरीक़ेकार नहीं है। स्टेट और हुकूमत ने पूरे इस अरसे में सफारती महाज पे भरपूर अपना किरदार अदा किया है। ये तोड़ फोड़ जलाओ घेराव यहाँ पे इसकी तुक नहीं बनती है।